राम राम किसान साथियों आज हम आपको अगेती मटर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। साथियों, अगेती मटर की खेती करके आप लाखों रुपए बना सकते हैं और सबसे अच्छी खासियत ये है साथियों कि ये 50 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है और इसके बाद फिर आप दूसरी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुनाफे की बात है साथियों, वो तभी आपको मिलेगा जब आप अपनी फसल को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और देखभाल करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साथियों कि अगेती मटर के लिए कैसी जलवायु होना चाहिए, किस तरीके से खेत को तैयार करना है, कौन सी खाद हमें डालनी है, कौन सा स्प्रे हमें करना है, सिंचाई कब करनी है, मटर की बुवाई का सही समय क्या है। देखिए साथियों, मटर की खेती से आप 3 से 4 लाख रुपए का मुनाफा आप एक सीजन में कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं इसकी जानकारी मैं आपको आखिरी में दूंगा साथियों। देखिए साथियों, किसी भी खेती की सफलता और असफलता में कहने का मतलब यह है साथियों कि उत्पादन अच्छा और कम होने में जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है उन्नत बीजों की। बीजों पर काफ़ी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के बीज ले रहे हैं। तो मैं आपको उन्नत बीज भी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि हमें कौन सा उन्नत बीज लेना है। तो साथियों, बने रहिएगा अंत तक और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके लिए जलवायु कैसी होना चाहिए। मटर की खेती के लिए जो अंकुरण के लिए जो हमें तापमान की ज़रूरत होती है वो लगभग 22 डिग्री सेल्सियस होती है। वहीं इसके विकास के लिए 18 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। अगर हम भूमि की बात करें कि इसके लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी है, तो उसके लिए साथियों वैसे तो आप मटर की खेती हर तरह की भूमि में आप कर सकते हैं, लेकिन जो हल्की दोमट भूमि होती है उनमें और अम्लीय भूमि जो होती है बेहद ही उपयुक्त होती है। अगर हम भूमि के पीएच मान की बात करें साथियों, तो लगभग 6 से 7 पीएच मान इसका होना चाहिए। अब साथियों, हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए, सबसे पहले आप भूमि की जुताई करें मिट्टी पलटने वाले हल से। उसके बाद हमें अच्छी तरीके से पाटा लगा देना है। अब बात कर लेते हैं कि हमें बुआई कैसे करनी है और बीजों की मात्रा कितनी रखनी है। तो देखिए, अगर हम अगेती फसल करने जा रहे हैं तो उसके लिए जो बीजों की मात्रा लगेगी वो करीब प्रति हेक्टेयर अगर आप करने जा रहे हैं तो 100 किलोग्राम आपको बीजों की आवश्यकता पड़ेगी। और एक बात का ध्यान रखें साथियों कि मैं हमेशा अपने वीडियो में ये कहता हूँ कि आप कोई भी फसल करने जा रहे हैं तो बीजों को आप उपचारित ज़रूर करें। तो हम मटर के बीजों को भी उपचारित करेंगे। इसके लिए आप ले सकते हैं थीरम। ये हमें लेना है साथियों 2 ग्राम लेना है और प्रति किलो के हिसाब से हमको बीजों को उपचारित कर लेना है। और एक और ख़ास बात है साथियों, ये हमारे किसान भाई भी जानते होंगे, समझते होंगे कि बीजों को आप जब खेतों में आप डालते हैं, बुआई करते हैं, उससे 24 घंटे पहले आप बीजों को अच्छी तरीके से पानी में भिगो दें। इससे यह होता है कि अंकुरण जल्दी होता है। और जब हम पानी से निकालते हैं साथियों तो उन्हें अच्छी तरीके से हमें छाया में सुखा लेना है। उसके बाद हमें बुआई करनी है। बीजों को खास तौर पर एक दूरी पर हमें बुआई करना चाहिए। तो हमें दूरी जो रखनी है बीजों से बीज की वो करीब 30 सेंटीमीटर रखनी है और बीज की हम गहराई रखेंगे 5 से 6 सेंटीमीटर। अब साथियों, हम बात करते हैं मटर की अगेती किस्मों के बारे में। आप सबसे पहले ले लें साथियों काशी उदय, काशी नंदिनी, काशी मुक्ति और काशी अगेती। अब साथियों, खाद और उर्वरक की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले मैं बताना चाहूँगा साथियों कि आप अपनी भूमि की एक बार जांच जरूर कराएं। इससे ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी भूमि में किस तरीके की कमी है, कौन सा पोषक तत्व देना है। इससे हमें बहुत आसानी रहती है साथियों और फसल के उत्पादन में भी इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी मिट्टी को किस चीज़ की ज़रूरत है और हम ऊपर से कोई भी खाद देते रहेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिल सकता है। समान रूप से अगर हम खाद की बात करें तो आप 20 किलोग्राम आप नाइट्रोजन ले सकते हैं, 60 किलोग्राम आप फास्फोरस ले लें। इसको हमें बुवाई के समय पे डालना है खेतों में। और आप 100 किलोग्राम करीब आप ले लें DAP। ये साथियों प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको
इस्तेमाल करना है। और अगर आपके खेतों में पोटेशियम की कमी है या गंधक की कमी है तो इसकी पूर्ति करने के लिए भी आपको ये देना पड़ेगा, लेकिन ये तभी आप दें जब आप भूमि का अच्छी तरीके से जांच करवा लें और अगर कमी हो तो आप इसकी पूर्ति करें। अब बात कर लेते हैं कि हमें मटर की खेती में सिंचाई कैसे करनी है। देखिए, पहली सिंचाई हमें जो करनी है वो फूल आने के समय करनी है और दूसरी सिंचाई हमें जो करनी है फलियों के आने के समय हमें करनी है। ध्यान देने वाली बात यह है साथियों कि देखिए, पानी का जमाव खेतों में नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों खरपतवार की, जो कि हर किसान के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बनकर आता है। तो इससे क्या होता है साथियों कि फसलों को बहुत ही नुकसान होता है, फसलों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और ये खरपतवार उन्हें चट कर जाता है। तो हमें समय पर खरपतवार को नाश करना है। एक तो देखिए, निराई गुड़ाई के जरिए हम इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार नज़र आ रहे हैं जैसे कि कृष्णनील, सेंजी, बथुआ, तो इसके लिए आप क्या करें, पेंडामेथिलीन आप ले लें। स्टाम्प 30 जो आता है साथियों मार्केट में, ये आप ले लें, लगभग 4 लीटर ले लें और 600 से 800 लीटर पानी में आपको इसका घोल बना के छिड़काव करना है। और इसका हमें जो छिड़काव करना है साथियों वो बुआई के तुरंत बाद ही हमको कर देना है ताकि खरपतवार पैदा ही ना हो। तो साथियों देखिए, मटर के साथ साथ आप सरसों, जई, जौ को भी आप मटर के साथ बो सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अब मटर की खेती में साथियों कितना खर्चा आता है और हमें लाभ कितना होता है, तो देखिए अनुमानित अगर हम एक लागत की बात करें तो लगभग 20,000 रुपये हमें प्रति हेक्टेयर का खर्चा आता है। अगर आपके मटर का उत्पादन अच्छा हो गया है, एक अगर हम औसतन बात करें तो 30 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन हो जाता है। बाजार का मूल्य है जो वो 20 से 40 रुपये लगभग रहता है, लेकिन हम औसतन अगर माने तो वो 30 रुपये किलो के हिसाब से हमारा मटर बिक जाता है। तो इस हिसाब से साथियों 90,000 रुपये की हमें जो है आमदनी होती है और अगर हम 20,000 रुपये का उसका खर्चा निकाल देते हैं तो लगभग 70,000 रुपये हमें प्रति हेक्टेयर में हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप एक हिसाब से लगा सकते हैं साथियों कि अगर आप 5 हेक्टेयर में कर रहे हैं या 10 हेक्टेयर में कर रहे हैं या 2 हेक्टेयर में कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी आमदनी का हिसाब लगा सकते हैं। ये बेहद ही फायदे का सौदा साबित होती है साथियों अगर आप अगेती मटर की खेती करते हैं। आपने बेहद ही कम समय में जो हमारे चैनल को आपने प्यार दिया है उसके लिए हम आपसे दिल से धन्यवाद कहते हैं। साथियों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।